मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, alternating current। देखो बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी जान दो। पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा आपकी बुक के हिसाब से। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बुक में है वैसा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये दोनों मिलके डीसी सर्किट बनाते। डीसी सर्किट का मतलब बैटरी यूज कर रहे हैं आप लोग। बैटरी बोलते हैं, इसमें कौन सा करंट आता? डायरेक्ट करंट आता। ये बेस है, बोलते हैं राइज है। आजकल मूवी के दो नाम आ रहे हैं ना, पुष्पा राइज, समझे? तो ये राइज है। राइज बोलते हैं यहां से शुरू है। ये यहां पर अपन इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। यहां पर अपन बेस है, इसका बेस का यूज यहां पर करते हैं। और यहां पर मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तीनों क्या बनाते? बेस बनाते। किसका बेस बनाएंगे? इसका, यानी ये राइज है, ये एंड है। समझ में आ गया? ये मिलके क्या बनाने वाला है? डीसी सर्किट, एसी सर्किट। एसी सर्किट बोलते हैं इसमें कौन सा करंट यूज करेंगे अपन? अल्टरनेट करंट, यानी जो अपने अभी रूम में है, अल्टरनेट करंट। हो गया? यानी इतने चैप्टर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। चल लिख लो। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर ध्यान दो, पहले अपन पढ़ने वाले चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या? सिंपल, ये उठा लो। क्या? अब यहां कुछ है ही नहीं तो अट्रैक्शन हुआ ही नहीं। समोसा रहता तो अट्रैक्शन हो जाता था, समझे? कोई भी चीज में के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होने के लिए पहले बॉडीज होना जरूरी है। बॉडीज ही नहीं तो कौन लड़ लेंगे? अब इन और इन तो लड़ने वाले है नहीं, समझे? रिपल्शन होगा नहीं ना अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए कुछ ना कुछ होना, वो कुछ ना कुछ है, वो नेचर क्रिएट करा, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता। वो चार्ज हमारे को नहीं दिखता, हाँ महसूस जरूर कर सकते हैं आप लोग। महसूस कैसा कर सकते हैं? जब आपने आपके पेन को या स्केल को अपने बालों पे रगड़ के पेपर के टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो खींचेगा पेपर के टुकड़े। नहीं तो कभी कभी अब घर के अंदर ये कोना लगती है, हाँ करंट मारा वैसा महसूस होता। सर्दी के दिनों में स्पेशली होता, क्योंकि ये सर्दी हवा बहते रहती ना, तो अपने बॉडी से
रगड़ के निकलती तो अपनी बॉडी पे चार्जेस जमा हो जाते, और चार्जेस कोने पे जमा होते कभी भी। वो कोना यहाँ पर है अपर पार्ट का, तो ये लगता है कि चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, इसलिए अपने को झटका लगता। तो चार्ज है क्या? चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए जिम्मेदार है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी responsible for attraction or repulsion. अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन रिपल्शन दो वर्ड है, इसको एक साथ नाम दे दे रहे अपन, इंटरैक्शन बोल रहे, इसको क्या बोल रहे? दो मासेस के बीच में क्या रहता? मास m1 और मास m2 के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन रहता, रिपल्शन नहीं रहता। लेकिन दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। अट्रैक्शन भी होगा या रिपल्शन भी हो सकता। हो गया? अब क्या देखो बेटा, एग्जाम्पल बेसिक अपने पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज क्या है? यानी दुनिया में दो टाइप के चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। यानी नेचर में कितने टाइप के चार्ज है? दो टाइप के चार्ज है। सो देयरफॉर टाइप चार्ज के क्या रहेंगे बेटा? नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड रहता लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता। मैग्नीट्यूड रहता लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता। अब इसका यूनिट है कूलम। बताएंगे अपन सी से। डायमेंशनल फार्मूला ध्यान रखो, इसका खुद का डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, इसका डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट से आता है। 10th क्लास में पढ़े इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इजिकल्स टू Q बाई टी। तो Q इजिकल्स टू क्या होता? I होता T। I का डायमेंशनल फार्मूला A है, T का डायमेंशनल फार्मूला T है। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? AT। हो गया? यानी ये A बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर सेकंड क्या होता? चार्ज ही होता। यानी कूलम को क्या लिख सकते हैं आप? C इजिकल्स टू एम्पियर सेकंड। कूलम बोलते क्या होता है? एम्पियर सेकंड। चलो आगे, समझ में आया? अब ये चार्ज बनाते कैसे होंगे? सिंपल तरीका है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। रगड़े तो जैसा वो पेपर को स्केल के ऊपर रगड़े या आपके स्केल को हेड्स पे रगड़े, तो रगड़े तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो स्केल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और हेड्स के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन स्केल से किस में चले जाएंगे? हेड्स में चले जाएंगे। स्केल इलेक्ट्रॉन दिया तो स्केल क्या बन जाता? पॉजिटिव। क्या बन जाता? पॉजिटिव। और हेड्स जो इलेक्ट्रॉन्स लिए वो क्या बन जाते? नेगेटिव। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज प्रोड्यूस करने का तरीका कौन सा है? अगर रब करेंगे आप तो चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी को। वो ट्रांसफर हुआ तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करी वो पॉजिटिव बन जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ली वो क्या बन जाती? नेगेटिव। सो मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। फर्स्ट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी
ये पहली बात तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज रेस्ट में, अभी चार्ज मोशन में नहीं आया। चार्ज किस में है? चार्ज एट रेस्ट। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैं एक एग्जांपल लूंगा। ये एक बॉडी ए ले लो, ये बॉडी बी ले ली। अब इसको क्या कर दिए, रब करे, रबिंग। रब करने के बाद में वापस सेपरेट कर दिए। ये बी, मान लो इसको प्लस चार्ज आ गया, इसको माइनस चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ए से A becomes positive by losing electrons, and B becomes negative by gaining electrons। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, इसको क्यों बोल दो, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 से इंटू करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ये भी चार्ज। अगर ये n इलेक्ट्रॉन्स रहे तो यहाँ 3 की जगह क्या डाल दिया, n डाल दिया। ये क्या होगा बेटा, n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इक्वल्स टू q। तो q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n ही आ गया। 1 मोल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया हर एटम से, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाला मैं, 1 मोल हाइड्रोजन एटम लिया। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं हाइड्रोजन के, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाला बोलो, 4 हाइड्रोजन से कितने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो कितने निकाला मैं, 10 हाइड्रोजन से निकाला तो 100 से निकाला तो 1 मोल से निकाला तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इच। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते, 1 मोल का वैल्यू क्या होता, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हो गया। सो देखो बेटा, 1 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोल तो 1 ग्राम ले रहा हूं, 1 ग्राम, इसमें कितने एटम्स है, इतने एटम्स है। 1 इलेक्ट्रॉन टेकन फ्रॉम ईच एटम, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाल लिए अपन, therefore n equals to 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। चार्ज का फॉर्मूला क्या है अपने पास, Q is equals to n कितना है, E कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आ गया 96500। ये कहां मिलने वाला है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलने वाला है। यानी 1 अवोगाड्रोस नंबर को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो 96500 कूलम चार्ज आता। इसको बोलते हैं 1 फराडे। क्या बोलते हैं इसको, 1 फराडे। लिख दूं साइड में।
हो गया? कोई डाउट? अच्छी तरह से देख लो। अब वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा शेयरिंग के लिए? 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो टोटल चार्ज कितना शेयर हुआ? 4 × 1.6 × 10⁻19। समझ में आया? अब थोड़ा और जाएंगे। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता, तो कितना चार्ज दिया उन? 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, उतना ही। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19। अब जरा ध्यान से देखना है, कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं? 1.6 × 10⁻19, उससे थोड़ा और बढ़ाओ, 2 इंटू कर सकते हैं, उससे और थोड़ा बढ़ाओ, उससे और बढ़ाओ। नहीं, मेरे को तो 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। कम से कम कितना कर सकता हूं मैं? और होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कर सकता हूं। मिनिमम 1.6 × 10⁻19, या 2 से मल्टीप्लाई करना है, या 3 से करना है, 10 से करना है, 100 से करना, 1.25, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटनाइजेशन बोल दो। चार्ज कभी भी मिनिमम कितना ट्रांसफर होगा? 1.6 × 10⁻19, या होल नंबर के बोल तो पॉजिटिव होल नंबर के मल्टीप्लाई। होल नंबर बोले 0 भी आता, लेकिन 0 को छोड़ दो, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसा हमारा क्वांटम कभी भी 1 पैकेट में, 2 पैकेट में, 3 पैकेट में, 4 पैकेट में, कौन बोला? मैं तो नहीं बोला, प्लैंक बोले। तो वहां क्या बोले? क्वांटनाइजेशन ऑफ एनर्जी बोले। यहां क्या बोले? क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। होगा? टोटल चार्ज ट्रांसफर इस, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n = 17। सो टोटल चार्ज का फॉर्मूला 17 × 1.6 × 10⁻⁻, इंटू कौन करेंगे? आप लोग। आ गया? अब इसके बेस पे प्रॉब्लम्स, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, इतने उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे बोल के देता। टोटल चार्ज on an atom, on a body is 16 × 10⁻19 coulomb, minus 16 × 10⁻19 coulomb. Electrons lost equal to, यानी एक बॉडी पे इतना चार्ज है तो उन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करा बोल के पूछ रहा हूं। देखो बेटा, क्यू कितना दिया उन? -16 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन लॉस कहां था? गेन होता। नेगेटिव दे रहा हूं ना मैं, नेगेटिव दे रहा हूं, यानी इलेक्ट्रॉन लिया हूं। क्यू इतना है, अपने पास क्या है फॉर्मूला? Q = Ne। क्यू का वैल्यू दिया -116, माइनस डालने की जरूरत ही नहीं आपको, वो तो गेन या लॉस बताता है। एन नहीं मालूम मुझे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ये कट गया, ये कट गया, ये कितने टाइम्स कटता? 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिया उन? कितने इलेक्ट्रॉन्स लिया? 10 इलेक्ट्रॉन्स लिया, तो उसको इतने चार्ज आया। हो गया? समझ में आया प्रॉब्लम? अब देखो, कैलकुलेट चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड। अभी करा दिया 96500 सेकंड। इलेक्ट्रॉन्स इन 16 ग्राम ऑफ O2, electrons in 16 gram of O2, in 16 gram of O2, in 32 gram of सल्फर एसेट। इसका मैं करा दिया। 16 ग्राम बोल तो कितने मोल्स होते?
16 ग्राम बोल दो, कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल आटम्स होते हैं। 1 मोल आटम्स। एक आटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 8 है। तो 1 मोल आटम, 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? ये 8। एक ऑक्सीजन है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? कितने एटम्स रहेंगे पहले ये बोल दो। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल के अंदर इतने एटम्स है। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इंटू। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 इंटू कैपिटल एन लिख दिया। कैपिटल एन बोलो ये। अब टोटल चार्ज बोलो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये 8 है, ये दोनों को इंटू करे तो एक नंबर आता 96500। ये क्या कैलकुलेट करा मैं? एक ये 16 ग्राम O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो कितना चार्ज है? नेक्स्ट देखो बेटा, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट किसका प्रॉपर्टीज बता रहा हूं? चार्ज का। एडिटिव ऐड कर सकते हैं आप चार्ज को। कौन सा एडिशन है? स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन। वेक्टर एडिशन है तो क्या यूज करते थे? पाइलम लॉ ऑफ वेक्टर्स। स्केलर एडिशन मतलब डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे अपन। टू कूलम प्लस 5 कूलम कितने कूलम होंगे? 7 कूलम। नेक्स्ट ट्रांसफर टिल। देखो बेटा, अब मैं चार्ज दे रहा हूं, बोलो नंबर बोलो, कुछ भी बोलो। ए 5 कूलम, बी बोलो कुछ भी 7 कूलम। दोनों को चिपका दिए, ए और बी चिपका दिए। देखो चिपकाने के बाद में थोड़ी देर के बाद अलग कर दिए तो दोनों के पास इक्वल रहेंगे। 5 प्लस 7 कितना होता? 12। तो इसके पास 6 कूलम रहेगा, इसके पास 6 कूलम रहेगा। अगर जब तक दोनों के पास बराबर नहीं होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होते रहेगा। अब यहाँ कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा आप लोग का बोलना है मुझे, किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है ये भी बोलना है। पॉजिटिव बी से ए को ट्रांसफर हो रहा है, बी ज्यादा है। देखो अभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए। अब क्वेश्चन है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रहता कौन सा? प्रोटॉन कैसा ट्रांसफर होते? सिंपल क्वेश्चन। तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे तो असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। कहां से? ए से बी को। रियल में क्या हो रहा? रियल में हो रहा ए से बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तो ए का पॉजिटिव नेचर बढ़ रहा। कब तक बढ़ते रहेगा? जब तक कि उसके बराबर ना हो जाए।
तो इन बढ़ रहा उन कम हो रहा, तो दोनों कब कम बराबर हो जाएंगे, इसका 1 बढ़ गया, इसका 1 कम हो गया, तो दोनों 6 6 हो गए। तो देखो बेटा, इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया? रियल में क्या हुआ, अपन बोलने को तो बोल दिए कि 7 कूलम से 5 कूलम को कौन सा चार्ज ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव। एक्चुअली रियल में क्या हुआ, ए से बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ए का पॉजिटिव नेचर बढ़ा और बी का पॉजिटिव नेचर कम हुआ। और कब तक चलते रहेगा प्रोसेस, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। हो गया? तो ट्रांसफरेबल। और एक एग्जांपल अब मैं ले रहा हूं, आप लोगों का नहीं सुनता हूं। अब बोलो, दोनों को चिपका दिए, दोनों को सेपरेट कर दिए। अब बोलो ए में कितना चार्ज है, बी में कितना चार्ज है? हाँ, -1 इसमें, -1 उसमें, -12 में से +10 निकालो, कितना बचा? -2। -2 को आधा आधा दे दो, -1 कूलम, -1 कूलम। समझ में आया? अब बोलो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए? बी टू ए, यानी इसका पॉजिटिव नेचर नेगेटिव नेचर कम होते गया, इसका नेगेटिव नेचर कम होते गया, इसका पॉजिटिव नेचर भी कम होते गया। समझ में आया? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो देखो बेटा, यहां क्या बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। चले वो आगे, पहला एडिटिव बता दिया, तो दूसरा ट्रांसफर बता दिया, तीसरा क्वांटनाइजेशन। क्वांटनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिनिमम ट्रांसफर कितना होता? मिनिमम ट्रांसफर ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे कम नहीं हो सकता, नहीं तो इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 3 4 5 6, और मिनिमम इतना है, और मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यानी Q इज इक्वल टू एन, यानी n क्या है बोलो जरा प्लीज? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। आधा पाव नहीं होता। देखो बेटा, कंडक्शन अभी बता दिया आप लोगों को। कंडक्शन ए में चार्ज Q1, बी में चार्ज Q2, उसको ही बता रहे, दोनों को चिपका दिए। चिपकाने के बाद में क्या करें? सेपरेट करें। तो इसके पास कितना चार्ज रहेगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई। तो कांटेक्ट में लाने से जब चार्ज ट्रांसफर होता है उसको बोलते कंडक्शन। चिपकाने के बाद में अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल है। बाजू वाली 4 समोसे लाई, समझे, बैठ के खा रही, अपन देख रहे, अपने को कुछ भी ऑफर ऊपर नहीं करी। पहले केस में ऑफर कर दी, 2 खा लिए, दोनों खुशी खुशी खेल ले रहे। अब सेकंड केस के अंदर क्या, मतलब चारों लाई खुद ही खा ली, तो बाजू वाले को क्या था? गुस्सा आता, खुशी होती?
अपोजिट होता, उसको बोलते हैं इंडक्शन। देखो बेटा, इंडक्शन एक प्लेट है, इसको मैं कौन सा चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया, एक प्लेट है। अब इसके नजदीक और एक प्लेट लेके आता हूं, सेम प्लेट है, प्लेट को कितने चार्ज दिए, काउंट कर लो, 1 2 3 4। ये बी को नजदीक लेके आए, चिपकाया या नजदीक लाए, नजदीक लाए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए थे, अपोजिट चार्ज, इसको बोलते हैं इंडक्शन। चिपकाए तो ट्रांसफर हुआ, तो क्या बोलते हैं, और दूर से अपोजिट चार्ज पैदा कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। कंडक्शन में सेम चार्ज प्रोड्यूस होता है, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है, और इंडक्शन में अपोजिट चार्ज। तो कंडक्शन बोल तो क्या बोलूं, सेम क्यू, चार्ज भी कहीं को लिखेंगे अपन, पढ़े लिखे हैं अपन, अपोजिट क्यू। आ गया समझ में, चलो अब देखो बेटा, अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो एक बॉडी यही है, इसको रब करा तो इन पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव क्यों बनाए, इलेक्ट्रॉन गेन करा है, लूज करा, तो इसका मास कम हुआ नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻³ kg रहता, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इसका मास कितना कम हो गया, 9.11 इंटू 10⁻³ यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मास भी कम होता। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही तो उसका मास, और कोई इलेक्ट्रॉन मास दे रही तो कम होता, लेकिन इतना कम रहता कि अपन कैलकुलेट ही नहीं करते। 9.11 इंटू 10⁻31 kg। कूलम्ब स्क्वायर ला क्या है मालूम है, चार्ज Q1 ले लो, चार्ज Q2 ले लो, दोनों के बीच में क्या ले लो, डिस्टेंस r। अब उन बोले Q1 और Q2 का वैल्यू जैसा बढ़ते जाएगा, दोनों के बीच में फोर्स बढ़ते जाएगा। कौन सा फोर्स अभी बोलेंगे, दोनों के बीच में फोर्स बढ़ते जाएगा, अट्रैक्शन भी हो सकता, रिपल्शन भी हो सकता, समझे। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते गए तो दोनों के बीच में फोर्स कम होते जाता। तो उन बोले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सेकंड, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जाके देख लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी तो यही है, Q1 Q2 की जगह M1 और M2 लगाए वहां पर। F is directly proportional to M product of M masses and inversely proportional to square of the distance between them. So वहां पर Q1 Q2 की जगह M1 M2 हुआ, या Q1 Q2 हुआ। तो एक दूसरे से अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्वेशन को लेके, therefore F is proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या लगा है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहां पर एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं मालूम है, परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, और एयर। इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है मालूम है, 8.85 काफी है, इंटू 10⁻12 यूनिट लिख रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। गलत लिख दिया, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब परमिटिविटी होती क्या, आप लोगों को कुछ होना, कहीं जाना है तो पापा को बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं,
कोई पापा को बोलते होंगे, कोई मम्मी को बोलते होंगे। बस मैं एक पूछा तो दोनों दो जगह से जवाब दे, पापा मम्मी, समझे? मम्मी को बोलते जनरली, पापा बोले चल बैठ जा, मम्मी बोलती चले आए, उन अंदर जाते कि पैसे जैसे निकल जाते। तो परमिशन ज्यादा कौन दे रहा? तो मम्मी की परमिटिविटी ज्यादा है, पापा की परमिटिविटी कम है। जैसा आपने एक लकड़ी लेके वो खड्डे का बटन चालू करके वो लकड़ी को अंदर डाल के हाथ में पकड़ के लकड़ी अंदर डाल रहे, करंट मारता, यानी वो लकड़ी क्या कर रही? परमिशन दे रही करंट को जाने का, नहीं दे रही, तो परमिटिविटी उसकी कम है। हो गया? वही लोहे की रॉड लेके अंदर डाले तो लेके जाती है, तो परमिटिविटी उसकी, समझ में आ गया? परमिटिविटी का मतलब, परमिटिविटी इज नथिंग बट परमिशन गिवन बाय द सब्सटेंस। परमिटिविटी इज नथिंग बट परमिशन गिवन। किसको दे रहे परमिशन? इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने का परमिशन। लकड़ी नहीं देती, वुड नहीं देती, लेकिन आपका मेटल देता। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? पूरा वैल्यू लगाने के बाद 9 × 10⁻⁹। इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हो गया? अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा दिए। फोर्स बोलते हैं mL/10⁻²। यहाँ डायमेंशनल फार्मूला हमारे को एप्सिलॉन नॉट का होना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, देखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट को कैसा लिखूंगा? 1/4 F Q1 × Q2/R²। एप्सिलॉन नॉट 1/4 का डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, नंबर है बल्कि। F का डायमेंशनल फार्मूला है, क्या है? mL/2। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आप भी लिखा है 80 × 80। ये R बोलते डिस्टेंस है, यानी L²। तो ये क्या हो जाएगा? 1/mL² (T⁻² A² T²। ऊपर लेके जाओ इसको, m⁻⁻1 L³ करना था, देखो L² करा मैं, L³ L⁻⁻3, ये ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा T⁻+4 A²। ये डायमेंशनल फार्मूला है, किसका है? परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। हो गया? निकालना सीखो, रटना ना को सीखो। फार्मूला मालूम है तो सबका निकाल सकते। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 और A²। ए क्या है? एम्पियर है, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। चलना आगे, देखो ये दोनों के बीच में चार्जेस का आपने, ये दोनों के बीच में क्या रखो सा है? एयर है या वैक्यूम है। अब दोनों के बीच में अपन एक मटेरियल रख देंगे, Q1 और Q2 के बीच के अंदर देखो बेटा एक मीडियम है। हो गया? तो मीडियम की परमिटिविटी कैसा बताते मालूम है? एप्सिलॉन m से बताइए परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन m। हो गया? देखो अब एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन m। तो देखो बेटा, इसको बोलते हैं नया एप्सिलॉन r, क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होगा? एप्सिलॉन r इक्वल्स टू
एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम क्या हो गया बोलो, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये एप्सिलॉन आर को अपन लिखते के, क्या लिखते, और ये के का नाम दिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या दिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, एक ही मतलब होगा। तो अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह कौन आएगा, एप्सिलॉन एम आएगा, एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, अभी लिखेंगे थोड़ी देर के बाद। क्या लिख सकते, एप्सिलॉन आर की जगह के भी लगा सकते हैं,